मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे गुणलब्धये। बोलो धर्मनाथ भगवान की जय। 50 नंबर का सूत्र 50, 51, 52 तीन ठो 53 ये 4 सूत्र जल्दी से ले लेते हैं, फिर दूसरा नंबर अध्याय का हम लोग क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो गंगवाल अंकल आप 50 नंबर सूत्र का उच्चारण करवा दीजिए। 50 नंबर का सूत्र। इस सूत्र में लिंग के बारे में बताया गया है, कौन से जीव का कौन सा लिंग होता है। नारक समूर्छनो नपुंसकानि, नारकी और समूर्छन जीव, नारकी और समूर्छन जीव नियम से नपुंसक होते हैं। नपुंसक सभी को मालूम है, नपुंसक मतलब क्या होता है। तो नरक में रहने वाले नारकी न तो स्त्री होते हैं न पुरुष होते हैं, और समूर्छन से जीव जो पैदा होते हैं ना, वो सारे के सारे नपुंसक होते हैं। तो ये बहुत ही क्लियर है। और इसके बाद 51 नंबर का सूत्र का उच्चारण करेंगे। वो सबसे छोटा सूत्र है, न देवाः। इसका मतलब हुआ देवों के स्त्री एवं पुरुष ये दो ही भेद होते हैं, वे नपुंसक नहीं होते। न मतलब ऊपर में 50 नंबर का सूत्र का ले लेंगे कि वो नपुंसक के लिए आया है, तो वो नपुंसक नहीं होते देव लोग। देवों में स्त्रियां भी होती है और पुरुष भी, तो ये दो ही वेद वहां होते हैं, नपुंसक वेद वहां नहीं होता। अब 52 नंबर का सूत्र। शेषा स्त्रीवेदाः। शेष सभी मतलब शेष कौन हुआ, नारक और समूर्छन वाले जीव को छोड़ करके, उसके बाद देवों को, देव भी नपुंसक नहीं होते। अब यहाँ पे शेषा मतलब शेष सभी 3 वेद वाले होते हैं, जो जीव नारकी समूर्छन एवं देवों के शेष बचे हैं। नारकियों को छोड़कर, समूर्छन वाले को छोड़कर और देवों को छोड़कर वे सब तीनों वेद वाले होते हैं। तीनों वेद माने जैसे मनुष्य है, मनुष्य में स्त्री भी मिलेंगी, पुरुष भी मिलेंगे, नपुंसक भी मिलेंगे। पंचेंद्रीय तिर्यंच में भी ये सब पाए जाते हैं। मनुष्य एवं पंचेंद्रीय तिर्यंच स्त्री पुरुष एवं नपुंसक की तीनों लिंग वाले होते हैं। अब ये द्वितीय अध्याय का अंतिम सूत्र। इसको ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि जो गर्भ जन्म वाले हैं वो तीनों लिंग वाले होंगे, क्योंकि समूर्छन जन्म और ये नारक और देवों का हो गया उपपात जन्म। लेकिन अभी तो और भी जन्म हुआ ना, अभी अंडज भी बाकी है, इसमें बहुत सारे है ना जन्म में। गर्भज और अंडज सारे उसमें तीनों, ये तीनों वेद वाले रहेंगे, ऐसा है क्या? इसमें सिर्फ नारकियों को छोड़ा है, देवों को छोड़ा है और इनको छोड़ा है, समूर्छन को छोड़ दिया, समूर्छन को छोड़ा है। तो जो जीव नारकी समूर्छन एवं देवों से शेष बचे हैं, वे सब 3 वेद वाले होते हैं, क्योंकि नारकी में तो एक ही वेद हुआ, स्त्री पुरुष हुआ ही नहीं, नपुंसक ही हुआ। समूर्छन वालों में भी एक ही वेद हुआ, नपुंसक हुआ। और देवों में 2 ही वेद होता है, स्त्री और पुरुष। क्योंकि नारकी और समूर्छन में स्त्री पुरुष नहीं है, उसमें नपुंसक है, लेकिन देवों में ओनली स्त्री और पुरुष है, नपुंसक नहीं है। तो अब इन सबको छोड़ करके अब जितने भी आ गए वे सब तीनों वेद वाले होते हैं। इसमें अंडज है, गर्भज है, बहुत सारे हो गए, तो वो सब अपने तीनों वेद वाले हो गए। अभी जन्म के प्रकार के हिसाब से एक तो उपपात जन्म हो गया, समूर्छन जन्म हो गया, और गर्भज अंडज। तो गर्भज, हाँ, तो गर्भज और अंडज वाले 3 वेद वाले होंगे, ऐसा बोल सकते हैं क्या? और उत्पाद वाले, उपपाद वाले तो ऊपर आ गए ना, नारकी और देव। तो उनमें भी अलग अलग है। देवों में क्या हो गया, 2 वेद, स्त्री और पुरुष, और नारकी में अलग अलग है, ठीक है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। अब जो मतलब उपपात जन्म वाले ऊपर चले गए, समूर्छन जन्म वाले ऊपर चले गए, और अंडज और गर्भज वाले जो है वो नीचे रह गए। अंडज और गर्भज वाले इसमें आ गए।
और तिर्यंच में भी पंचेंद्रीय तिर्यंच को लिया गया, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय को नहीं लिया इसमें। तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, तो सब समुच्चय में चले गए ना, सब सारे के सारे समूचन में चले गए। अब बचा पंचेंद्रीय तिर्यंच, उसमें सब संगी और असंगी सारे ही आ गए। ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि संगी पंचेंद्रीय है, असंगी है, वे सारे ही आ गए। चलिए चलो अगला सूत्र। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 53। औपपादिक चर्मोत्तम देह संख्येय वर्षायुषो न पर्वत्यायुषा। उपाद जन्म वाले, चरम उत्तम देह वाले एवं असंख्यात वर्ष की आयु वाले का असमय में अर्थात अकाल में मरण नहीं होता। तो किनका किनका अकाल में मरण हो सकता है और किनका किनका अकाल में मरण नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कोरोना से मर जाएंगे, तो क्या हमारा अकाल मृत्यु हो सकता है? कोई बोलेगा कि जब मरण लिखा है तभी मरण होगा, डरने से कुछ बात नहीं। लेकिन अकाल मृत्यु क्या हो सकती है? तो यहाँ आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं कि उपाद जन्म वाले, चरम उत्तम देह वाले एवं असंख्यात वर्ष की आयु वाले का असमय में अर्थात अकाल में मरण नहीं होता। आयु पूरी होकर ही वो मरण को प्राप्त होते हैं। चरमोत्तम शब्द चरम और उत्तम इन दो शब्दों से मिलकर बना है। चरम शब्द अंतवाची है और उत्तम शब्द उत्कृष्ट अर्थवाची है। जिनका शरीर चरम है और उत्तम भी है, वे चरमोत्तम देह वाले हैं। उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करने योग्य तीर्थंकर परम देव ही है, अतः वे ही चरमोत्तम देह वाले हैं। मतलब तीर्थंकर की भी जो आयु है वो पूरी आयु उन्हें पूरी करनी ही होगी। उसके पहले उनको भी केवल ज्ञान होगी, वो मोक्ष कर ले। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो मोक्ष चल जाए। जितना लिखा है वो कल जितनी आयु उनकी है, लिखा है कि उपाद जन्म वाले, चरम उत्तम देह वाले एवं असंख्यात वर्ष की आयु वाले का असमय में अर्थात अकाल में मरण नहीं होता। तो इनमें मनुष्यों को नहीं लिया गया है, मीन्स हम लोगों के अकाल मृत्यु हो सकती है। अब ये वाला हो गया कि किसका किसका अकाल मृत्यु हो सकता है और किसका नहीं। तो अब हमारा दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम दूसरे अध्याय का कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, लेकिन आज ज्यादा लोग हैं नहीं। जितने हैं आप लोग सब तैयार हैं? तैयार तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले नेमिचंद जी अंकल से 4 ऑप्शन दूंगी, आपको एक सेलेक्ट करना है। अंकल आप तैयार हो? तैयार हूँ। सम्यक दर्शन में रुकिए, अब हम एक सवाल पूछेंगे और उसका 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी। तो मैं 4 ऑप्शन दूंगी। निम्न भाव का काल क्या है? औदयिक भाव, औदयिक भाव सादी शांत, भव्य की अपेक्षा अनादि शांत, अभव्य की अपेक्षा अनादि शांत, अनादि अनंत। निम्न भाव का काल क्या है? तो पहला ऑप्शन औदयिक भाव। भाव हमने पढ़े थे कि भाव होते हैं औदयिक, पारिणामिक, औपशमिक, क्षायिक, ये सब। तो औदयिक भाव, औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, पारिणामिक भाव। अब इनके काल कितने होते हैं? इन 4 के ऑप्शंस है। औपशमिक भाव के अनादि शांत, सादी शांत, ये भाव होते हैं क्या? नंबर 2 क्षायिक के सादी अनंत भाव होते हैं क्या? नंबर 3 पारिणामिक के अनादि अनंत भाव होते हैं क्या? नंबर 4 औदयिक के सादी शांत भाव होते हैं क्या? तो अब निम्न भाव का काल क्या है? औदयिक का सादी शांत, औपशमिक का अनादि शांत, क्षायिक का सादी अनंत, पारिणामिक का अनादि अनंत। इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये बताओ।
ये प्रश्न थोड़ा टफ है ना, चेंज कर दूं? नहीं टफ भी है तो क्या वो सामने वो प्रश्न रहता नहीं है ना, तो याद भी नहीं रहता ना क्या बोला आपने। अच्छा हाँ, ये भी बात सही है आपकी। सामने देखिए, औदैहिक निम्न भाव का काल क्या है, पारिणामिक भाव का काल क्या है, आप ये बता दीजिए। अनादि अनंत है कि सादी अनंत है, क्या है कि सादी शांत है? पारिणामिक भाव का काल। देखिए, औदैहिक के सादी शांत नहीं होता, गलत है। पारिणामिक का भाव है जो सादी शांत है, नहीं। औपशमिक का अनादि शांत, वो भी गलत है। छायिक का सादी शांत, ये सादी अनंत, छायिक के सादी अनंत, ये सही है। और पारिणामिक के अनादि अनंत, ये भी सही है। अब मैं कुछ कुमकुम दीदी से भेद पूछूंगी। निम्न भाव के भेद हैं, छायिक के 9 भेद हैं, ट्रू या फॉल्स? छाई के 9 भेद। हाँ, ट्रू की फॉल्स? सम्यक तो चारित्र, दर्शन, ज्ञान, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। मैंने तो ट्रू फॉल्स पूछा, आपने तो भेदों के नाम बता दिए। क्या पूछे अपना? मेरा प्रश्न है, निम्नलिखित भाव के भेद कितने होते हैं? जैसे छायिक भाव के 9 भेद है, सही या गलत? सही है। पारिणामिक भाव के 2 भेद है, सही या गलत? गलत। औपशमिक भाव के 3 भेद है, सही या गलत? सही है। औपशमिक भाव के औपशमिक भाव के 2 भेद है, गलत है। हाँ हाँ, छायोपशमिक भाव के 18 भेद है, सही या गलत? सही है। हाँ, ये एक सवाल को मैंने 4 इसके ऑप्शन से, चारों में ट्रू फॉल्स पूछना था, तो मैंने ऐसे पूछा आपसे। अब गंगवाल अंकल से, सम्यक और चारित्र किसके भेद है? सम्यक और चारित्र किसके भेद है? उसमें से मैं 4 ऑप्शन दे रही हूँ आपको। छायोपशमिक भाव के, औदैहिक भाव के, औपशमिक भाव के, पारिणामिक भाव के। छायोपशमिक भाव के हैं, एकदम सही, लेकिन उसके साथ साथ और ही है, वन मोर। सम्यक और चारित्र छायोपशमिक भाव के भी भेद है और औपशमिक भाव के भी भेद है। अब अशोक दीदी आ गई हमारी। अशोक दीदी पूछूं? अशोक बाला मेहता दीदी। तब तक मैं शैलेंद्र अंकल से एक सवाल पूछती हूँ। विग्रह गति में नए कर्म का आश्रय नहीं होता, सही या गलत? विग्रह गति किसे कहते हैं? पहले तो ये देखिए, जब आदमी का आत्मा शरीर से जब निकल जाती है, दूसरे शरीर में जाती है, तो वो जो पीरियड होता है ना, 2 मोड़ 3 मोड़, उसको विग्रह गति कहते हैं। अब विग्रह गति के संदर्भ में ये जो लाइन है कि नवीन कर्मों का आश्रय उस समय होता है, सही या गलत? हाँ या ना? हाँ, हाँ, आश्रय नहीं होता। अरे कर्मों के आश्रय से नहीं बच पाओगे, वहां पे भी आश्रय है कर्मों का। वहां पे भी आश्रय है। अशोक बाला दीदी से पूछूं? उपयोग के विषय में यह कथन सही है क्या गलत? उपयोग आत्मा का अनात्मभूत लक्षण है, सही या गलत? क्वेश्चन चेंज करूं? उपयोग आत्मा का स्वरूप और लक्षण दोनों है, सही या गलत?
विजय आंटी से पूछूं? जी जी पूछो। विजय आंटी, छद्मस्त के हाँ, ज्ञानोपयोग एक और मिनट, दर्शनोपयोग, छद्मस्त एक के मिनट। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग साथ साथ में होते हैं, सही या गलत? सही। नहीं, हाँ, छद्मस्तक के साथ में नहीं होते, नहीं छद्मस्तक के नहीं होते। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग साथ हाँ, में होते हैं, छद्मस्त के नहीं। जी जी सही जी। जवाब। अब गंगवाल अंकल आपसे पूछती हूँ, सिद्ध अवस्था को प्राप्त जीव एक समय में 14 राजू गमन करता है, सही या गलत? सही। नहीं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त जीव एक समय में 7 राजू गमन करता है, 14 नहीं, डबल कर दिया। सही आंसर होगा 7 राजू। करेक्ट। अब कुमकुम दीदी, गर्भ जन्म वालों की कौन सी योनि नहीं होती? गर्भित जन्म वालों की कौन सी योनि नहीं होती? 4 योनि है, उसमें से कौन सी नहीं होती? संवृत, विवृत, नंबर 2 संवृत, नंबर 3 शीतोष्ण, नंबर 4 उष्ण। तो गर्भ जन्म वालों की कौन सी योनि नहीं होती? उष्ण नहीं होती। नहीं, समृत योनि नहीं होती। समृद्ध। हाँ। अब नेमचंद अंकल से पूछती हूँ, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्मण शरीरन, इस सूत्र से संबंधित निम्न कथन सही होंगे कि गलत? वो जो सूत्र है औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्मण, इससे वैक्रिक शरीर उत्पाद जन्म से होता है, सही या गलत? सही। ये बताया मैं, यही चर्चा सही है। सही कि गलत? सही। सही, सही जवाब, सही जवाब। आपको मिलते हैं 100 आउट ऑफ 100। चलिए अब गंगवाल अंकल से, तेजस और कार्बन शरीर की विशेषताएं निम्न सूत्र स्पष्ट करते हैं। कौन से सूत्र से स्पष्ट होता है तेजस और कार्बन शरीर की विशेषताएं? अनादि संबंधित च, अप्रतिघाते, असंख्य गुणे परे, सर्वस्य। इन चारों में से अप्रतिघाते। अप्रतिघाते। अप्रतिघाते भी है और भी है इसमें साथ में। कौन कौन से बोले? एक तो अप्रतिघाते तो गया। तेजस और कार्बन शरीर की विशेषताएं निम्न सूत्र स्पष्ट करते हैं। कौन से सूत्र स्पष्ट करते हैं? उसमें से मैं 4 बोलूंगी, 4 में से आपको 1, 2, 3, 4 जो भी सही लगे वो आप बताना। उसमें नंबर 1 अनादि संबंधे च, नंबर 2 अप्रतिघाते, नंबर 3 असंख्य गुणे परे, नंबर 4 सर्वस्य। असंख्य गुणे परे, दूसरा। असंख्य गुणे दीदी परे मैं को बताऊं? छोड़कर। दीदी मैं बताऊं? हाँ हाँ हाँ, अनादि संबंधे आएगा एक तो। आएगा, करेक्ट। हाँ, सर्वस्य आएगा। करेक्ट। हाँ, और क्या बताए दीदी? 2? अरे आपको तो सूत्र ही याद है आंटी सारे आपको तो, आप सूत्र का रिवाइज करोगे। अप्रतिघाते भी आएगा दीदी, अप्रतिघाते भी आएगा। करेक्ट, 100% करेक्ट, ये तीनों आएंगे। हाँ, और असंख्य गुणे परे नहीं आएगा। हाँ, वो नहीं आएगा, वो तो गलत है, 100% गलत है। सही जवाब, 100 आउट ऑफ 100। अब अशोक बाला दीदी, ये शरीर एक साथ पाए जा सकते हैं, 4 ऑप्शन। अब 4 ऑप्शन में से आपको सही गलत चूज करना है। कौन से शरीर एक साथ पाए जा सकते हैं? कार्मण, नंबर 1, नंबर 2 तेजस कार्मण वैक्रिक, नंबर 3 तेजस कार्मण आहारक वैक्रिक, नंबर 4 तेजस कार्मण औदारिक आहारक। अब इसमें किस शरीर का कॉम्बिनेशन एक साथ पाया जा सकता है?
तो 4 ऑप्शन में फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये शरीर एक साथ पाए जा सकते हैं। कौन कौन से? एक साथ पाया जाता है। कौन कौन सा? अगर 2 शरीर हो तो तेजस कार्बन एक साथ पाए जाते हैं, और 3 शरीर हो तो तेजस कार्बन नहीं, तेजस और कार्बन 2 शरीर हो तो एक साथ पाए जाते हैं। आपने तेजस कार्बन का ही पूछा ना? नहीं, मेरा सवाल एक बार फिर से सुना आप। ये 4 ऑप्शन दूंगी, उसमें 4 में कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है कौन कौन से शरीर एक संग पाए जा सकते हैं। उन चारों में से कॉम्बिनेशन कौन सा सही है, कौन सा गलत? तो पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है तेजस कार्बन और वैक्रियक, थर्ड ऑप्शन इज तेजस कार्बन आहारक वैक्रियक, फोर्थ ऑप्शन तेजस कार्बन औदारिक और आहारक। ये 4 ऑप्शन है। अब इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, कौन सा गलत? तेजस और कार्बन 2 शरीर हो तो एक साथ पाए जाते हैं। वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ, आपका ऑप्शन है पहला ऑप्शन कार्बन, आप हाँ या ना बोलो कि ये क्या है, हाँ होगा कि हाँ, ना, बोलिए। ये शरीर एक साथ पाए जा सकते हैं। हाँ, बोलिए। आप फिर से बोलिए दीदी प्लीज। ये शरीर एक साथ पाए जा सकते हैं, उसका 4 ऑप्शन है। नंबर 1 कार्बन, एक ही है तो एक साथ। नंबर 2 कार्बन, तेजस, हाँ, नंबर 2 तेजस कार्बन और वैक्रियक, नंबर 3 बराबर। तेजस कार्बन आहारक और वैक्रियक। नंबर 2 में तेजस कार्बन वैक्रियक था, नंबर 3 में इन तीनों के संग आहारक भी लगा दिया गया, और नंबर 4 में तेजस कार्बन औदारिक और आहारक लगाया। तो इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत? तेजस व्यक्ति एक साथ होते हैं अगर 3 शरीर हो तो, और तेजस 4 हो तो तेजस कार्बन सुनिए, औदारिक और आहारक। हाँ, तेजस और कार्बन शरीर तो सभी संसारी जीवों के होता ही है, तो नॉर्मल लेकिन है। हाँ, पर तेजस कार्बन और वैक्रिक भी होता है साथ में। हाँ, तो ये सही है आपका, नंबर 2 सही सही है। है। अब नंबर 3 हाँ। बताओ। तेजस कार्बन औदारिक और आहार भी सही है, आहारक ये भी सही है, परफेक्ट। हाँ, और एक और क्या था? तेजस कार्बन और आहारक और वैक्रियक, तेजस ये प्लस गलत। कार्बन प्लस आहारक प्लस वैक्रियक, हाँ, तो ये ये चारों तो हो गया, ये चारों तो हो गए ना? नहीं, आपने चार इसका उत्तर नहीं दिया आपने। देखिए, आपने बोला तेजस कार्बन वैक्रियक सही है, मैंने बोला हाँ सही है। तेजस कार्बन औदारिक, तेजस कार्बन औदारिक और आहारक, ये 4 भी सही है। अब तेजस कार्बन आहारक और वैक्रियक क्या है, सही है कि गलत? नहीं, ये तो गलत है। तेजस कार्बन आहारक और वैक्रियक। ट्रू ट्रू ट्रू, 100% करेक्ट। हाँ, ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है। ये wrong सही है। जवाब, बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने। अब नेमीचंद जी अंकल, ये वाला, विभिन्न जन्म वालों का लिंग विधान के संदर्भ में निम्न कथन सही होंगे। ये अभी जो सूत्र पढ़ाया था ना, सूत्र संख्या 50 से 52, उसके बीच का ही प्रश्न है, आज का ही पढ़ा हुआ है, बहुत आसान है। उसमें 4 ऑप्शन है। उत्पाद जन्म वालों के नपुंसक लिंग ही होता है, सही या गलत? मैं एक एक का सही गलत ले लूं, फिर आगे जाऊंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। हाँ, यही तरीका ठीक है दीदी आप। अंकल आप बहुत बोलो, अच्छा तरीका। उत्पाद जन्म वालों के नपुंसक लिंग ही होता है, सही या गलत? गलत। करेक्ट। नंबर 2, समूर्छन जीवों के स्त्री वेद ही होता है, सही या गलत? ये भी गलत। वाह, बढ़िया। भोग भूमि में पुरुष वेद और स्त्री वेद वाले ही होते हैं, ये सही है। करेक्ट। कर्म भूमि के तिर्यंचों के तीनों वेद होते हैं, नहीं, ये गलत है। नहीं 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 नहीं, ये देखिए, अब शैलेंद्र अंकल ने जवाब दे दिया, बोले कि ये सही है। कर्म भूमि के तिर्यंचों के तीनों वेद होता है, सही बोला अंकल, एकदम सही। तो कर्म भूमि के तिर्यंचों के तीनों वेद होते हैं, सही। अब नेक्स्ट शैलेंद्र अंकल ने इतना अच्छा जवाब दिया, आपसे एक पूछती हूँ। आहारक शरीर के लिए कौन कौन सी योग्यता होना आवश्यक है? पहली, मनुष्य भव,
सही या गलत ये बता दो, फिर आगे बढ़े। आहारक शरीर के लिए मनुष्य भव होना जरूरी है क्या? सही है, जरूरी है। ट्रू, सच बोला आपने। छठवा गुणस्थान, छठवा गुणस्थान सही है। मतलब आपके और हमारे आहारक शरीर नहीं हो सकता, और हमारी तो पूरी जीवन में नहीं हो सकता है, चाहे हम दीक्षा भी ले ले, ये तो छठवें गुणस्थान वर्ती के ही होगा। अब इसका नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए और बी तो ट्रू हो गया। नंबर सी, पीड़ित लोगों को देखकर तपस्वी के हृदय में करुणा भाव का उत्पन्न होना, ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ नहीं, आहारक शरीर के लिए जरूरी नहीं है, ये शुभ तेजस शरीर के लिए जरूरी है करुणा के भाव का उत्पन्न बिल्कुल होना। बराबर, बिल्कुल बराबर। तो अब नंबर 4 ऑप्शन, आचार्य पद का होना, मतलब छठा गुणस्थान में मुनि होते हैं, हारिका तो होती नहीं, अब मुनि का आचार्य पद होना ये जरूरी है कि नहीं है? नहीं, गलत। नहीं है जरूरी, साधु पद के होने से भी हो सकता है, आचार्य पद का होना जरूरी नहीं है। बहुत जरूरी नहीं, बिल्कुल बराबर। अब नेक्स्ट कुमकुम दीदी से पूछेंगे, आयु के संबंध में पूछ रही हूँ, आयु के संबंध में आज ही पढ़ाया है। चरमोत्तम देह वाले की 2 आयु होती है, बुद्धिमान आयु और वध्यमान आयु, ये सही है कि गलत है? किसके? चरमोत्तम देह जो तीर्थंकर प्रकृति के होते हैं, चरम और उत्तम। चरमोत्तम देह की 2 आयु होती है, बुद्धिमान आयु और वध्यमान आयु। गलत। गलत है, सही बोला आपने। सिर्फ चरम देह वालों की मात्र बुद्धिमान आयु होती है। नेक्स्ट दूसरा नंबर 2 है कि फॉल्स है, ये बताइए। आयु कर्म की उदीरना होना ही अकाल मृत्यु है। आयु कर्म का, आयु कर्म की उदीरना होना ही अकाल मृत्यु है। सही है। यस, करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, अकाल मृत्यु असमय में मृत्यु होने का सूचक है। अकाल मृत्यु असमय में मृत्यु होने की सूचक है। सही है। नहीं, अकाल मृत्यु असमय की सूचक न होकर के काल के अतिरिक्त मुख्य रूप से अन्य कारणों से होने वाली मृत्यु की सूचक है। ये होगा इसका जवाब। अब लास्ट ऑप्शन, भुज्यमान आयु की स्थिति में सभी का अपकर्षण हो सकता है। आयु का उत्कर्षण अपकर्षण होता है ना, जैसे 7वें नरक से निकलकर पहले नरक की आयु 10,000 वर्ष, राजा कौन से राजा? राजा श्रेणी की आयु का हुआ था ना, जब उसको बहुत ज्यादा उनको पश्चाताप हुआ, तब जाकर के उनकी आयु 7वें नरक से पहले नरक में चली गई थी। तो पूज्यमान आयु की स्थिति में सभी का अपकर्षण हो सकता है, सही या गलत? नहीं, गलत। गलत है, क्योंकि विद्यमान आयु की स्थिति में सभी का अपकर्षण होता है। अपकर्षण होता है। हाँ। अब गंगवाल अंकल से, इनमें से किसकी अनपर्वत आयु होती है? अनपवर्त आयु होती है किसकी? अभी मैं ऑप्शन दूंगी, किसकी होती है वो देखो। सभी मनुष्यों की। किसकी अनपवर्त आयु होती है? सभी मनुष्यों की, या सभी देवों की, या भूमि के तिर्यंचों की, या उसी भव से मोक्ष जाने वालों की? मनुष्यों की। नहीं, वो भूमि के मनुष्यों की होती है, सभी मनुष्य की। तो पहला सवाल जो ऑप्शन था वो फॉल्स होगा, क्योंकि सभी मनुष्य नहीं होंगे, भोग भूमि के मनुष्य होती है। और दूसरा ऑप्शन सभी देव, ये सही है कि गलत है? उनका अकाल मृत्यु नहीं होता है देवों का। हाँ, और उसी भाव से जाने वाले उनका भी अकाल मृत्यु नहीं होता है। भोग भूमि के तिर्यंश
नहीं होता है। हाँ, तो ये तीनों अकाल सही मृत्यु जवाब है, ये तीनों ट्रू होंगे और सभी मनुष्य फॉल्स होंगे। अब विजय आंटी से पूछती हूँ एक सवाल। इंद्रियों के विषय व स्वामी के संदर्भ में निम्न कथन सही है कि गलत है? इंद्रिय के विषय और स्वामी के संदर्भ में पांचों इंद्रिय के कुल 5 विषय है, सही कि गलत? गलत। करेक्ट। शुद्ध ज्ञान असंगी को नहीं होता, सही या गलत? उसको ज्ञान असंगी को शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, शुद्ध कहाँ होगा? हाँ, शुद्ध ज्ञान असंगी को नहीं होता, तो ये सही है कि गलत है? नहीं होगा दीदी, क्योंकि सभी जीवों को होता है मति श्रुत ज्ञान। असंगी को मति और शुद्ध दोनों ज्ञान होते हैं, तो ये गलत जवाब है, सही बोला आपने। अब तीसरा ऑप्शन, स्रोत इंद्रिय का विषय श्रुत है। स्रोत इंद्रिय का विषय श्रुत है। नहीं, गलत है दीदी। वाह। अब ऑप्शन डी, क्योंकि स्रोत इंद्रिय का विषय तो शब्द है। ऑप्शन डी शब्द है, सही बोला आपने। ऑप्शन डी ये आखिरी ऑप्शन है इस सवाल का। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य आदि के क्रमशः एक एक इंद्रिय बढ़ती जाती है। बिल्कुल बराबर है दीदी। 100 आउट ऑफ 100 करेक्ट, सही जवाब। कृमि, कृमि के बाद पिपीलिका, पिपीलिका के बाद भ्रमर, भ्रमर के बाद मनुष्य, इन सभी में क्रमशः एक एक इंद्रिय बढ़ती जाती है। दीदी 100 नहीं 1000 मार्क्स आपके हैं। हमारे तो कुछ भी नहीं है, हम तो साहस करके पूछ ले रहे हैं आप सभी से। आपको मार्क्स देना चाहिए, इतने सुंदर प्रश्न आप पूछ रही हो, समझा रही हो, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम तो पूछ ले रहे हैं, आप सभी का टेस्टिंग कर ले रहे, इतने प्रेम से सभी कोई तत्वार सूत्र पढ़ते हैं तो अपने ज्ञान का थोड़ा टेस्ट हो जाता है कि हाँ भाई हमने क्या समझा, क्या हम बोल रहे हैं। फिर अगर जो सूत्र नहीं समझ में आया फिर से पढ़ेंगे, तो ये सब सबसे तो और ज्ञान का एकदम विकास होता रहेगा। तो बस मैं थोड़ा सा प्रयास कर ली हूँ। दूसरा अध्याय हमारा संपूर्ण हो गया। दूसरे अध्याय से रिलेटेड अच्छा लगता है दीदी प्रश्नोत्तर रहता है तो समझ में भी आता है। समझ में भी आता है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा दूसरे से भी, उसमें भी आप मन ही मन में आंसर सोच लेते हो कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए, और उसके बाद फिर आंसर जब पता चलता है तब लगता है हाँ मैंने सही बोला, मैंने सही बोला, तो बहुत अच्छा लगता है। सामने वाले के प्रश्न सुन के भी अपने को समझ में आता है बहुत। मैं तो जब 10 साल की थी तो 6 डाला का एग्जाम देने चली गई थी। हम लोगों की शिविर लगा करता था कैलकाटा में, बड़े मंदिर में, बड़े मंदिर जी में गर्मी की छुट्टियों में शिविर लगता था बच्चों के लिए। तो हम सभी बच्चे भाग ले लेते थे 6 डाला में, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे पहले वही होता है, तो उसमें हमने सबसे भाग पहले ले वही लिया था। सिखाते हैं। हाँ, वही सिखाते, क्योंकि वो हिंदी में है और शहरों में तो सब संस्कृत प्राकृत बच्चों को इतनी आती नहीं है बढ़िया से, तो हिंदी में अच्छे से समझ में आ जाता है। तो गर्मी की छुट्टियों में हम लोग शाम को क्लास करते थे और दिन में वो पढ़ते थे अध्याय पूरा निकाल करके। तो फिर उसमें हमारा 2nd रैंक आया था, फर्स्ट तो नहीं आया था, 2nd रैंक आया था। लेकिन तभी हमने 6 डाला में बहुत अच्छा अध्ययन किया था उस समय में। दीदी इसीलिए आप सब बराबर से ये है अनुभव है कि कैसे करना चाहिए। नहीं, मेरा विषय एक्चुअली ये नहीं था, मैं तो सीए लाइन में खो गई थी बहुत दिन तक। बहुत लेकिन दिन तक ना अपने आप को मतलब पूरा ये करके चल रहे हैं आप, बिल्कुल। बहुत दिन तक सीए लाइन में खो गई थी, उसी का पढ़ाई करना। बहुत अच्छा आता है, मतलब धर्म का और सब एकदम कोऑर्डिनेशन बिठा रखा है आपने। वो एक्चुअली क्या है ना, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हमारे इंस्टीट्यूट में 25,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैनेज करना, जब पढ़े लिखे को मैनेज कर लेता है कोई तो किसी को भी कर लेगा, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, पढ़े लिखे सीए लोगों को। उनकी इंस्टीट्यूट चलाना बहुत भारी काम है। तो वो मैंने उस समय जब चलाया था तो बहुत मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कैसे क्या लाइफ में। असली में तो मैंने उस समय ये किसी से द्वेष नहीं रखना वही सीखा। जो पॉलिटिक्स होती है ना वो इतनी काम की चीज होती है, जब अंदर तक जाओगी ना तो आपको पता चलेगा ये सारे जितने लोग बैठे हैं वो एक दूसरे का किसी का कोई भी नहीं है।
आज किसी का कोई मुकुल राय नहीं। है, वो टीएमसी में था, टीएमसी से बीजेपी ले गए, बीजेपी से फिर उसको टीएमसी बोल रही है तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ। तो ये नेता लोग किसी के भी नहीं होते, लेकिन जब बात करते हैं तो ऐसे करते हैं ये लोग किसी कि का नहीं। जन्मों में कोई कभी किसी की लड़ाई हुई नहीं इनकी, और जब इनको मुद्दा उछालना रहेगा तो इस तरह से उछालते हैं कि क्या मालूम क्या हो गया। तो मैंने वो अंदर तक जाकर के सीखा कि यहाँ किसी से कषाय रखना ही नहीं है, द्वेष तो रखना ही नहीं है, किसी से कुछ भी लड़ाई हो जाए, अगर हम द्वेष रखते हैं तो हमारी तो पोजीशन खराब हो जाएगी, यहाँ चेयर चली जाएगी। तो मतलब जब जिसके संग झगड़ा हुआ उस समय झगड़ा करो और भूल जाओ। तो ये जो प्रैक्टिकली पार्ट है ना पॉलिटिक्स में, आप देखोगे जो ट्रू लीडर है वो कभी भी किसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं करता किसी भी चीज को कि हाँ इसने मुझे ऐसा कहा था। तो नेता लोग तो ऊपर के मन से नहीं करते, और अपने लोग क्या है अंदर से छोड़ते हैं उस चीज को। हम लोग को अंदर से उस चीज को संज्वलन में रखते हैं कि हो ये गया। ये जो बोल रहे हैं ना, ये लाइफ के हर पार्ट में लागू होता है। हाँ अब फैमिली में भी देख लो, अपने इसमें भी देख लो, संस्थाओं में भी देख लो। अगर आप भूलते जाओगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे, और अगर उसको गांठ मारोगे तो वो वहीं रह जाओगे। जो इंसान गांठ मार के बैठ गया तो उसका तो प्रमोशन रुक गया। ये वो हो गई प्रैक्टिकल लाइफ। हमारी जो धर्म में हमारी सिद्धालय की चेयर है वहां पे भी उस इंसान का प्रमोशन होना बंद हो जाएगा। वो गांठ मार के बैठा, उसका बंद हो गया प्रमोशन हो गया। बिल्कुल सही है दीदी। तो अंदर की गांठों को जो जितना ज्यादा खोलता है, और सभी से वात्सल्य, जो सम्यक दर्शन के 8 अंग है कि हम अपने साधर्मी भाई से वात्सल्य से, साधर्मी भाई बहन से वात्सल्य और प्रेम से, हमें राग छोड़ना है, वात्सल्य अपनाना है, और सबसे प्रेम करते हुए गाय जैसे बछड़े से प्रेम करती है। इतना उनका प्रेम होता है, गाय के थन से दूध निकालना होता है तो बछड़े को उसके पास लाया जाता है, और बछड़े को देखते गाय एकदम प्रेम में अंधाधुन दूध छोड़ने लगती है। बछड़े का मुंह दूध में लगाया जाता है, बस जैसे गाय दूध देना शुरू की बछड़े को हटा लिया जाता है। तो जो वात्सल्य गाय बछड़े से करती है वो हमें अपने सभी साधर्मी भाई बहनों से वात्सल्य करना चाहिए। राग का मनाई है, वात्सल्य की कभी नहीं। तो जितना हम सभी जीवों से प्रेम करेंगे हमारे चरित्र में उतना निखार आता जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप लोग सब अपने घर में भी करके देखे हो कि कोई आपसे झगड़ा करता है और आप उससे जाके हंस के प्यार से बोल दिए तो उसको एक बार शर्मिंदगी होगी कि मैंने क्यों ऐसा बोल दिया, इसने तो कुछ लिया ही नहीं, सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, ऐसा कुछ बुरा माना ही नहीं। सुबह समाचार में हम लोग यही सीखते रहते हैं कि हमारी आत्मा से किसी ने कुछ भी नहीं कहा, जो कहा ये पुद्गल शरीर को कहा, हमें तो कुछ कहा ही नहीं, आत्मा तो एकदम प्योरीफाइड है। यही सीखते रहते हैं सुबह। दीदी सुबह का ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा मेरा। थोड़ा बहुत कर लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए जब सुनने का मन हो। हम लोग की रिकॉर्डिंग है सुबह तो आज सप्तभंग समझा रहे थे हम, सप्तभंग में कैसे कैसे आज की रिकॉर्डिंग सबको सुनने के लिए बोली है। बहुत अच्छा समझा। कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय, इन सबका कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बैठता है। वो अगर मैथ का कॉम्बिनेशन ना बोर्ड पे एकदम अपने से पूछो कि मैं इसमें कहाँ कहाँ हूँ, कहाँ कहाँ नहीं हूँ, कहाँ मैं वचन से हूँ, कहाँ मन से हूँ, कहाँ अनुमोदना से हूँ। ये रिकॉर्डिंग का बहुत अच्छा है, अगर अपन नहीं अटेंड कर पाओ तो जब फ्री बैठे हो ना तब आराम से पूरा सुन सकते हैं। ये बहुत अच्छा है कि फ्री टाइम में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अपने रास्ते में भी कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी में भी बैठे हैं तो उसका फुल यूटिलाइज हो जाता है। इसीलिए मैं आजकल कहीं जाने के पहले हैंड्स फ्री रख लेती हूँ कि कुछ सुनना रहा तो एटलीस्ट